मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देगा अपने को, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 8 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है। तो प्रदर्शित करना है अपने को, एन सिद्ध करके देना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस बी होगा। यानी फंक्शन में जब x की जगह a और x की जगह b रखकर दो मैट्रिक्स तैयार होगी और दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ a इंटू बी प्राप्त होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। अपने को मैट्रिक्स एफ ऑफ x इक्वल टू दे रखी है cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है। अपने को निकालना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं तो एक्स की जगह ए पुट करना पड़ेगा। एफ ऑफ ए हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए 0 साइन ए cos ए 0 0 0 1 और एफ ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी इक्वल हो जाएगा, एक्स की जगह बी पुट कर देंगे तो cos बी माइनस साइन बी 0 साइन बी cos बी 0 0 0 1। दोनों मैट्रिक्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपने को प्राप्त होगी। तो अपन एलएचएस सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कराते हैं। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करेंगे तो मिलेगा अपने पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करना है। cos ए माइनस साइन ए 0 साइन ए cos ए 0 0 0 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई कराना है, एफ ऑफ बी से। एफ ऑफ बी मैट्रिक्स है अपने पास cos बी माइनस साइन बी 0 साइन बी cos बी 0 0 0 1। दोनों 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से कराएंगे तो cos ए को कराएंगे cos बी से तो आएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए को किसे कराएंगे, साइन बी से, मिलेगा अपने पास माइनस साइन ए साइन बी। 0 को 0 से कराएंगे तो 0 प्लस 0। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा माइनस cos ए साइन बी माइनस साइन ए cos बी और 0 को 0 से कराएंगे तो 0 प्लस का 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से कराएंगे, cos ए को 0 से कराएंगे 0 माइनस साइन ए को 0 से कराएंगे तो भी 0 और 0 को 1 से कराएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट फर्स्ट पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब सेकंड पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कराते हैं। साइन ए को cos बी से कराएंगे, साइन ए cos बी cos ए को साइन बी से प्लस cos ए साइन बी 0 को 0 से कराएंगे तो 0। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का cos ए cos बी 0 को 0 से कराएंगे तो 0 तो प्लस 0। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से कराते हैं। साइन को 0 से कराएंगे 0, cos को 0 से कराएंगे 0 और 1 को 0 से कराएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कराना है। 0 cos बी से कराएंगे, फिर साइन बी से कराएंगे तो भी 0 और 1 को 0 से कराएंगे तो भी 0। इसी प्रकार सेकंड में भी सभी 0 0 0 और इससे कराएंगे तो 0 को 0 से कराने पर 0 0 को 0 से कराने पर 0 और 1 को 1 से कराने पर 1। तो अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा,
इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे अपने को। कोस ए माइनस कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसके होते हैं? ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। किसका होता है? कोस ए प्लस बी का। इसी प्रकार माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी। यहाँ से क्या साइन कॉमन आ जाएगा? माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, और माइनस साइन कॉमन आने के बाद में क्या बनेगा? कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी बनेगा। फिर किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का। किसका बनेगा अपने पास? साइन ए प्लस बी का। 0 0 0 ऐड होकर 0। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी किसका होगा? साइन ए प्लस बी का। ऐसे माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, इसी प्रकार की स्टेप है। तो ये किसका हो जाएगा? कोस ए माइनस बी का। 0 0 ऐड होकर 0, 0 0 ऐड होकर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 0 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपने क्या फॉर्मूला लगाए लिख लेते हैं। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है तो जो क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा क्या फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने? साइन ए प्लस बी का। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यही होता है इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब देखो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किया तो क्या प्राप्त हो गया? कोस ए प्लस बी, यानी जो अपने को देर की थी मैट्रिक्स उसमें एंगल क्या देर का था? अक्स देर का था, और अब एंगल क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्लस बी एंगल प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या किसका फॉर्मूला है? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला था। तो एंगल अक्स की जगह क्या प्राप्त हो गया? एंगल ए प्लस बी प्राप्त हो गया। और अपने को यही प्राप्त करना था कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करें तो क्या प्राप्त हो जाना चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस बी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल क्या हो गया? ये एफ ऑफ ए प्लस बी। अपन क्या लिखेंगे? जो अपने को प्रूफ करना था वो अपने प्रूफ कर दिया तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। इसे एफ ऑफ ए प्लस बी कैसे लिखा है समझ में आ रहा है। जब एंगल अक्स था तब अपन को क्या लिखना था? एफ ऑफ अक्स। अब एंगल अपने पास क्या बन गया? ए प्लस बी बन गया, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अपने को, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी करने पर करके जो ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। यानी ए और बी का डायरेक्ट गुणा करके ट्रांसपोज निकालो, फिर बी का ए और बी के ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लाई करने के लिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करो तो दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये से अपने को सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे? LHS को सोल्व करेंगे, फिर RHS को सोल्व करेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो अपन कह देंगे कि LHS इक्वल टू RHS है। सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या करना है अपने को? ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है LHS में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए इंटू बी करेंगे और ए इंटू बी करने के बाद में जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी उसका अपन ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ए इंटू बी करते हैं सबसे पहले। ए इंटू बी में हो जाएगा 2 5 4 2 -5 1 0 3 इंटू बी देगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इंटू बी इक्वल आ जाएगा, प्रत्येक रो को प्रत्येक के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 -2 -5 माइनस का 28 +4 +0 0 +10 माइनस का 10 ये प्राप्त होगा अपने को। दूसरी पंक्ति से प्रत्येक कॉलम को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा 6 +0 +3 माइनस का 7 +0 +0 0 0 और प्लस का 6। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया तो a इंटू बी इक्वल प्राप्त हो जाएगा अपने को। सेपरेट करेंगे 24 में से 7 तो बचेगा अपने पास 17 प्लस के माइनस का 24 इधर 0 9 -7 प्लस का 6। a इंटू बी आ गया LHS में, लेकिन अपने को निकालना क्या है? a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है।
तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो जो पंक्ति देखी है 17 माइनस 24 0 इसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे और 9 माइनस 7 6 इसको भी स्तंभ के रूप में लिख देंगे। तो जो पंक्तियों के एलिमेंट है वो तो स्तंभों में आ जाएंगे और जो स्तंभों के एलिमेंट है वो किसमें चले जाएंगे, पंक्तियों में चले जाएंगे। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 17 माइनस का 24 0 9 माइनस 7 6। देखो 17 माइनस 24 0 किस में थे, पंक्ति में थे, कहाँ आ गए, कॉलम में आ गए। यहाँ से भी वे पंक्ति कॉलम के रूप में आ गई। तो ट्रांसपोज का मतलब भी क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, जिसे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अपन ने एलएचएस सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करना है। आरएचएस सोल्व करेंगे और आरएचएस सोल्व करने पर भी इक्वेशन फर्स्ट जैसी कंडीशन बन जाए, यही मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाए, तो अपन कहेंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। तो आरएचएस सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ए और बी का ट्रांसपोज पहले ही निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के अवयवों को पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो ए का ट्रांसपोज आएगा 4 2 माइनस 5 1 0 3, दोनों पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया तो स्तंभ अपने आप पंक्तियों में चेंज हो गए। बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0, दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा देना है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज है 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है अपने पास 2 माइनस का 5 1 0 3। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, कराते हैं मल्टीप्लाई, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 6 को 4 से कराएंगे 24, माइनस 1 को 2 से कराएंगे -2, प्लस 1 को -5 से कराएंगे तो -5। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करा दिया, किससे कराना है, दूसरे स्तंभ से कराना है अपने को। तो दूसरे स्तंभ से कराते हैं तो हो जाएगा 6 0 प्लस का 3। पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से करा दिया, दूसरी पंक्ति को कराते हैं प्रत्येक स्तंभ से, हो जाएगा माइनस का 28 प्लस का 4 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 10 माइनस का 10, और इधर क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 6। तो ए इंटू बी, बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज अपने को प्राप्त हो गया। क्या आया है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ से मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बनेगा 17 9 माइनस का 24 माइनस का 7 0 और 6। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट की मैट्रिक्स और इक्वेशन सेकंड की मैट्रिक्स एकदम सेम आ रही है, तो अपन बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एलएचएस किसके इक्वल हो गई है, एलएचएस इक्वल हो गई है आरएचएस के। एलएचएस आरएचएस के इक्वल होने का मतलब एलएचएस में अपन ने सोल्व किया था ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी करके बाद में ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी बी और ए का पहले ट्रांसपोज निकाल कर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सेम आएगा। तो हम करेंगे इसे प्रूफ, जो प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है अपने को सिद्ध कीजिए कि इन मैट्रिक्सों का गुणन दे रखा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा x² + by² + cz² + 2hxy + 2fyz + 2gz। तो अपन तीनों मैट्रिक्सों का गुणन कराएंगे और तीनों मैट्रिक्स का गुणन उस मैट्रिक्स के इक्वल निकाल के देंगे। तो कराते हैं तीनों मैट्रिक्सों का गुणन, ले लेते हैं LHS। LHS में दे रखा है x y और z, एक्स वाई जेड को किससे मल्टीप्लाई कराना है, a h g h b f g f c इंटू एक्स वाई जेड, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्या है 1 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी।
मल्टीप्लाई होने पर आएगी, पढ़ते हैं पंक्ति को पढ़ते हैं किस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस hy प्लस gz। पहले स्तंभ से करा दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी करा देते हैं तो hx प्लस by प्लस fz। तीसरे स्तंभ से कराते हैं gx प्लस fy प्लस cz इनटू इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कराना है, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से या पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ए एक्स प्लस एच वाई इंटू जी जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इंटू एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इंटू वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इंटू इससे हो जाएगा जेड से इंटू हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं अंदर, तो बनेगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, जेड से मल्टीप्लाई कराना है पूरे को, हो जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। इस प्रकार अरेंज करना है अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस कर हो जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई एड होकर ट्वाइस हो जाएंगे तो 2h एक्स वाई प्लस इसी प्रकार से जी एक्स जेड और जी एक्स जेड जो जोड़ होकर भी ट्वाइस हो जाएंगे और एफ वाई जेड प्लस एफ वाई जेड का भी एडिशन होकर क्या हो जाएगा ट्वाइस एफ वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड। और यही अपने को प्रूव करना था, तो अपने पास से क्या प्राप्त हो गई है, RHS प्राप्त हो गई है। LHS लेकर चले थे और RHS पहले शो कर दी तो हम देंगे हेंस प्रूव इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। जो अपने प्रूव कराने के लिए बोला था वो अपने प्रूव करके दिखा दिया।